वो बोलता है ऐसा ना कि चहूप रहे। ना बोलेगा वरना मैं बीच बीच में ना आके स्पीकर के पास व्यंग बोलना स्टार्ट करेगा, फिर बनाते रहिए। पड़ा है, कर दो ओके। देखो जहाँ हमको अति खोज लेना, रुको मार्कर खोज लेने दो। हाँ ठीक है ठीक। कर लो रिकॉर्ड। देखो ये 3 को बना के देखते हैं लोग, 3 को बनेगा, कॉन्सेप्ट लगभग समझेंगे। इस पे वन ऑफ द वाला भी खत्म होगा हमारा। सबका वन ऑफ द है ना, देखिए बोर्ड पे देखिए, सब कोई सब पे वन ऑफ द लगा हुआ है, तो मतलब है कि जो बताए थे वो वाला काम होगा। वन ऑफ द है और वन ऑफ द, बात को यहीं पे देखिए, बनाए हुए देखोगे, देखेंगे यहाँ पे वन ऑफ द होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं पीडी से, फिर यहाँ पे देखे बना लेंगे हम लोग सीडी, इसका भी पीडी, फिर बनेगा हमारा सीडी बनेगा। आप लोग बताइए पीडी कैसे बनेगा? वेरी फ्यू लगा के पीडी बनेगा। वेरी फ्यू क्या लगेगा? अंत वाला उठाइए, वेरी फ्यू रूलर्स ऑफ इंडिया। वेरी फ्यू रूलर्स ऑफ इंडिया कह रहा है क्या? अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया। अकबर कौन थे? अकबर भारत के महानतम शासकों में से एक थे। बात समझ रहा है? महानतम शासक थे या ना थे वो पता नहीं है, लेकिन महानतम शासकों का एक लिस्ट बनाइएगा आप, तो उस महानतम शासकों में से एक कौन थे? अकबर भी थे। वही बात कह रहा है, अकबर नहीं थे, सॉरी अशोका थे, मतलब अशोक थे, ठीक है ना, द ग्रेट अशोका इनको भी कहा जाता था। सॉरी यहाँ पे अकबर अशोक, अकबर का भी नाम आता है। देखिएगा वेरी फ्यू रूलर्स ऑफ इंडिया बनाइए, वेरी फ्यू रूलर्स ऑफ इंडिया। वेरी फ्यू रूलर्स ऑफ इंडिया वाज की वर, वाज की वर ना होगा जी, वर काहे होगा? काहे कि रूलर्स की बात कर रहा है, शासकों की बात कर रहा है, रूलर्स ऑफ इंडिया, भारत के शासकों की बात कर रहा है, तो वर। वेरी फ्यू रूलर्स ऑफ इंडिया वर, वर के बाद एज ग्रेट एज अशोका। अशोका है ना, फिर हम गड़बड़ा जाएंगे। अशोका बोलिए, कोई दिक्कत? वेरी फ्यू से बनाए। अब इसका सीडी बनाएंगे, अशोका का अशोका लिख दीजिए, कीजिए अशोका को। अशोका वाज, देखिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, रुकिए एक मिनट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट का मतलब क्या? ग्रेटर देन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट का ग्रेटर देन। अशोका वाज ग्रेटर, ग्रेटर देन। अब देखिए वो याद कीजिए, वन ऑफ द है तो कंपैरेटिव मोस्ट अदर। वन ऑफ अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, सॉरी वन ऑफ द, सॉरी अशोका वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर, मोस्ट अदर रूलर्स ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत? बन गया। अगला देखते हैं, वन ऑफ द है, फिर से उसी तरह सेम देखेंगे। द, सॉरी द नहीं, वेरी फ्यू ना, वेरी फ्यू अंत वाला कौन है भाई? प्लेसेज ऑन द अर्थ। बात को समझे पहले हिंदी इसका। द कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेज ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर जितनी भी खूबसूरत जगहें हैं ना, उन सभी खूबसूरत जगहों में से एक हमारा कौन है? कश्मीर वैली भी है, कश्मीर घाटी है, जम्मू कश्मीर, पृथ्वी का स्वर्ग भी इसको कहा जाता है। तो वेरी फ्यू प्लेसेज ऑन द अर्थ, प्लेसेज ऑन द अर्थ, वेरी फ्यू प्लेसेज ऑन द अर्थ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल का क्या होगा? इज एज ब्यूटीफुल एज, इज लगेगा, अच्छा इज लगेगा, आर ना लगेगा। आर एज ब्यूटीफुल ना, ब्यूटीफुल एज कौन है? एज द कश्मीर। बोलिए कोई दिक्कत? एज द कश्मीर वैली, सॉरी कश्मीर वैली जोड़ लें, इस कश्मीर वैली। कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए अगला बनाइएगा, हम लोग बनाएंगे तो क्या,
द कश्मीर वैली टोटल उतार लीजिए, द कश्मीर वैली, इज का इज उतरेगा ना, क्योंकि यहां पे कश्मीर घाटी की बात हो रही है तो सिंगुलर ही रहेगा, नाम है ना, नाम प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर का बात करेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो प्रॉपर नाउन है कश्मीर वैली, मतलब ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। लेकिन कहता है कि प्रॉपर नाउन आर्टिकल से बचेगा, एक कॉन्सेप्ट है तो वो बाद में बताएंगे हम, लेकिन यहां पे द लगा हुआ है। द कश्मीर वैली इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल है, क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल देन, द कश्मीर वैली इज मोर ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल, अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ है, स्पेलिंग बोले गलत हो सकता है, कोई ज्यादा फोकस नहीं। द कश्मीर वैली इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर प्लेसेज ऑन द अर्थ। बात समझ में आ रहा है, द कश्मीर वैली इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर प्लेसेज ऑन द अर्थ, है ना। जो कश्मीर वैली है वो बहुत अच्छे जगहों में से कोई एक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे समझते हैं, इसके भी बनाते हैं पीडी और फिर सीडी बनाएंगे। देखिएगा यहां तक दिखेगा, यहां तक दिखेगा, चलिए देखिएगा यहां पे सीडी का थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। इंडिया इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज, भारत क्या है, भारत गर्म शहरों में से कोई एक है। सबसे ज्यादा जो गर्म देश की सॉरी कंट्रीज, गर्म देशों की बात करोगे ना आप, तो ज्यादातर गर्म देशों में से कौन है हमारा, एक अपना भारत भी है, इंडिया भी है हमारा, ठीक है ना। तो वही कहेगा, तो यहां पे बनाइए सेम टू सेम वही, वेरी फ्यू बनाइए, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज ना होगा हो, द हॉटेस्ट का, वन ऑफ द हॉटेस्ट का, एज हॉट एज इंडिया। कोई दिक्कत, देखिए सीडी यहां पे समझिएगा, उठाइए वहां से, कौन, इंडिया से, इंडिया को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। इंडिया इज हॉटर देन ना, इंडिया इज हॉटर देन मोस्ट अदर कंट्रीज का कंट्रीज उतरेगा। चलिए अब इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरा डिग्री हमने खत्म कर दिया। अब पूरा आप लोग देखते रहिएगा, पूरा अपना समझते रहिएगा, कोई दिक्कत, चलिए।